अभिधम्मत्व संघो इस ग्रंथ में मात्सर्य चैतसिक के बारे में हमने मतलब आचार्य अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी ढंग से समझाया है। वो कहते हैं मच्छर भावो मच्छरियं संपत्ति गुह लक्षणं साधारख मरसं पी संपत्ति पदठान। इसका मतलब जो है मत्सर भाव मच्छरियं मतलब मच्छर मतलब कंजूस का भाव कंजूसी मात्सर्य है। कंजूसी करना ही उसका भाव है। मुझ में ये गुण हो, मेरे पास ही ये वस्तु हो, अन्य के पास ये नहीं हो, इस प्रकार के अपने उत्कर्ष हेतु से प्रवृत्त चित्त मत्सर चित्त है और उसके भाव को मात्सर्य भाव कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु केवल मेरे पास ही हो, दूसरों के पास वो वस्तु नहीं हो, इस प्रकार की भावना ही मत्सर है। और उसी के साथ ये उत्कर्ष हेतु प्राप्त करने की जो मनोदशा है उसको मात्सर्य भावना कहते हैं। संपत्ति गुह लक्षणम मतलब पाई हुई या पाए जाने वाली जो भी संपत्ति है उसको छिपाना इसका लक्षण है। ये धर्म, दान और आदि के विरोधी चित्त के आग्रह प्रदान है। इसमें धन से या अपरित्याग की इच्छा प्रदान होती है। मतलब ये ऐसी स्थिति है जो लब्ध संपत्ति मतलब जो भी संपत्ति आपने प्राप्त की वो संपत्ति या आप जो भी संपत्ति प्राप्त करने वाले उसको लब्धव्य संपत्ति कहते हैं। तो उस संपत्ति को छिपाना, उसका गोहन करना, ये उसका लक्षण है। इसमें जो भी अपने पास धन हो वो धन को न त्यागने की इच्छा प्रधान होती है। यही इसका प्रमुख कारण है। तो मात्सर्य में दो प्रकार की संपत्ति के बारे में पहले हम बात करेंगे। लब्ध संपत्ति। लब्ध संपत्ति इसको कहते हैं कि मात्सर्य स्वभाव के कारण यह संपत्ति अन्य साधारण है। जो संपत्ति मेरे पास है वो अन्य के पास भी हो सकती है अथवा किसी भी कारण से यह मेरे पास से हटकर भविष्य में दूसरों के पास जाने वाली है। इस प्रकार देखकर, सुनकर अथवा सोचकर जो भी दुख होता है, जो भी मानसिक दोमनस्य होता है, यह सब लब्ध संपत्ति के वश से मात्सर्य उत्पन्न होता है। मतलब जो भी हमने प्राप्त की हुई संपत्ति है वो संपत्ति मेरे पास से जाने वाली है, वो संपत्ति हमारे पास नहीं रहेगी या किसी के पास जाएगी। इस प्रकार की भावना अगर मन में उत्पन्न होती है या सोचकर या सुनकर या उसका चिंतन करके उत्पन्न होती है तो ये मानसिक दुख निर्माण करती है, शारीरिक दुख निर्माण करती है और यही लब्ध संपत्ति के वश से मात्सर्य की भावना किसी के मन में उत्पन्न हो सकती है। उसी के साथ लब्धव्य जो संपत्ति है, अमुक देश में अमुक काल में यह संपत्ति मेरे पास होगी या मुझे प्राप्त होगी, यह सुनकर या सोचकर उसे स्वयं ही पाप प्राप्त करना चाहता है। साथ ही यह नहीं चाहता कि दूसरा भी इसे प्राप्त कर ले तथा दूसरे लोग इसे प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर या सोचकर बहुत दुखी एवं दुर्मना होता है। ये लब्धव्य संपत्ति के वश से मात्सर्य भावना इसमें उत्पन्न होती है। मतलब जो भी हमारे पास संपत्ति है वो संपत्ति हम प्राप्त करेंगे और दूसरों को वो संपत्ति प्राप्त न होने की जो भावना है, वो न होने की भावना लब्धव्य संपत्ति इसके कारण उत्पन्न होती है और इस कारण से उसको नहीं छोड़ने की भावना उत्पन्न होती है। इसको भी हम मात्सर्य कहते हैं। इसका जो रस है, इसका जो प्रतिपस्थान जो है, तो जो इस प्रकार है, साधारणतः अख मरसम मतलब अपनी संपत्ति की अन्य साधारण होते देखने की अक्षमता इसका कृत्य है। संकोचनो
पट्टनाकन यह धर्म संकुचित करने वाला धर्म है। ऐसा योगी के या ध्यान की भावना करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में अवभाषित होता है। कंटु कंचुक भावपी मतलब कंटक रस, मतलब जो कटुता है, इस प्रकार की भावना ये मन को संकुचित करती है। ये संकुचित करने वाला धर्म होता है। दान करने में एवं अपनी संपत्ति को सर्वसाधारण करने में संकोच करने वाला ये धर्म है। जैसे कटुक रस खाने वाले में संकोच हिचक उत्पन्न करता है, उसी तरह ये याचकों को देखने पर चित्त एवं काय शरीर दोनों को संकोच करता है। तो चित्त और काय शरीर को दोनों को इसके कारण संकोच उत्पन्न होता है, क्योंकि जो भी प्राप्त संपत्ति है वो प्राप्त संपत्ति दूसरों के पास उत्पन्न हुई है, इसलिए हमारे मन में इस प्रकार की भावना बनी रहती है और इसके कारण ये शरीर और चित्त में संकोच की भावना उत्पन्न करता है। ससंपत्ति पदट्ठानो, इसका जो आसन्न कारण है वो 5 प्रकार का है। 5 प्रकार के मात्सर्य ये इसके कारण बनते हैं। आवास मात्सर्य मतलब किसी के पास घरदार है तो उससे जो मात्सर्य बनता है उसको आवास मात्सर्य कहते हैं। कुल मात्सर्य मतलब अपना घर परिवार, इसके कारण जो भी भावना उत्पन्न होती है उसको कुल मात्सर्य कहते हैं। लाभ मात्सर्य मतलब सब कुछ मेरे को ही चाहिए, इस प्रकार की भावना मतलब लाभ मात्सर्य। वर्ण मात्सर्य, वर्ण इसका मतलब होता है कि जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है तो इससे भी एक मात्सर्य की भावना बनी रहती है, इसलिए वो उसको वर्ण मात्सर्य कहते हैं। या जो भी अपना कलर है उसके कारण भी एक मात्सर्य की भावना उत्पन्न होती है। और साथ ही धर्म मात्सर्य जो कि दूसरों के पास वस्तु जाने के कारण मेरे पास वस्तु नहीं है इसके कारण उत्पन्न होते हैं। और साथ ही साथ लब्ध संपत्ति और लब्धव्य संपत्ति के कारण जो भी मात्सर्य उत्पन्न होता है वो धर्म मात्सर्य है। इस प्रकार हमें इस मात्सर्य भावना को समझना चाहिए। ये अकुशल चित्त की मात्सर्य भावना अवस्था है। इसमें ईर्षा और मात्सर्य में फर्क होता है। ईर्षा और मात्सर्य के संबंध में हम थोड़ी सी जानकारी इसमें और जोड़ देंगे। लब्ध संपत्ति के विषय में ईर्षा का स्वभाव दूसरों की प्राप्ति संपत्ति गुण एवं उसमें प्रमुखता आदि को देखकर जलने का भाव उत्पन्न होता है। मात्र मात्सर्य का जो स्वभाव होता है अपनी प्राप्त संपत्ति का त्याग न करने की तथा अपने सदृश गुण प्रमुखता एवं संपत्ति आदि को दूसरों के पास न चाहने का, जो भी हमने प्राप्त किया है वो दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, इस प्रकार की भावना मात्सर्य भावना होती है। लब्धव्य संपत्ति के विषय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति जिसे नहीं चाहता है कि यह संपत्ति उसे प्राप्त हो, वही पुरुष उस संपत्ति को प्राप्त कर रहा है अथवा प्राप्त करेगा, ये देखकर सुनकर या सोचकर जो चित्त विघात होता है वह ईर्ष्या है। मतलब अगर किसी की प्रगति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की भावना अगर हमारे मन में है और उसकी प्रगति हो रही है या उसको वो चीज़ें मिल रही है, तभी इस प्रकार का चित्त विघात अपने मन में उत्पन्न होता है और वो चित्त विघात ही ईर्ष्या ही होती है। जिस संपत्ति को स्वयं प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त न होते देखकर या सोचकर जो चित्त विघात होता है वह मात्सर्य। और कोई व्यक्ति खुद उसको प्राप्त करने की स्थिति में लगे रहता है, मात्र उसे प्राप्त नहीं होता, दूसरों को प्राप्त होता है, तभी उसके मन में जो चित्त विघात होता है उसको मात्सर्य भावना कहते हैं। ये दोनों मतलब ईर्ष्या एवं मात्सर्य एक साथ उत्पन्न नहीं होते, इसे मात्सर्य को चित्त की विरूपता समझना चाहिए और ईर्ष्या की भावना को जलने का भाव समझना चाहिए। इसे ठीक तरह से अगर हम जान लें, ठीक तरह से हम इसे पहचान लें,
तो ईर्ष्या और मात्सर्य ये दोनों चित्त के विकारों से संबंधित है और ये चित्त को अकुशल बनाते हैं। ये चैतसिक धर्म है और इसे हम बड़ी खूबी से अगर जानेंगे तो इससे छुटकारा हम प्राप्त कर सकते या इसे बदल सकते या परिवर्तित कर सकते। इसीलिए तथागत बुद्ध ने दान करने की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपासक जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति ने जीवन जीना चाहिए, इसलिए उनको दान भावना की महत्वता समझाई है और साथ ही ध्यान की महत्वता समझाई है। इन कारणों से ईर्ष्या और मात्सर्य का भाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और जीवन जो है वो मैत्री भावना से या मैत्री से भर देगा। तो इसको अपने जीवन में बड़ी खूबी से हम अनुसरण की ओर अगर बढ़ेंगे तो ये चैतसिक हमारे मन के सब विकारों को दूषित नहीं करेगा, मन के सब विकारों को निकाल देगा और उनमें ज़्यादा उसमें वृद्धिंगित होने की क्रिया है वो क्रिया नहीं करेगा। तो इसे बहुत ही ठीक तरह से समझे और जीवन में आचरण करते समय इसे पहचानिए और इसे निकाल दीजिए। धन्यवाद।